तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज अपने को करना है क्या, तो 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट करना है। इससे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर चुके हैं। एसएससी सीजीएल का सारा कंप्लीट कर चुके हैं। तो बिल्कुल आपको लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है। तो मेंस में अभी जो एसएससी सीजीएल का मेंस देंगे, जो सीएचएसएल का मेंस देंगे भाई, एज इट इज क्वेश्चन आपको दिखेगा। ठीक है। तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस करके रहना है। और हम लोग इसमें बिल्कुल सीख ही रहे कि क्या अप्रोच आपको यूज करना चाहिए। अभी तक आप लोग कोई भी अप्रोच से बना रहे थे, जैसे तैसे बना रहे थे, लेकिन अब इंग्लिश का पेपर में भी आपको स्ट्रेटजी यूज करना पड़ेगा। दिस इज बिकॉज क्योंकि जीके स्टैटिक, ठीक है, जीके जीएस और इंग्लिश का लेवल बहुत बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप बिल्कुल ऑब्जर्व करोगे एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, तो बिल्कुल कट ऑफ कम हो गया है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का सेम लेवल है, लेकिन इंग्लिश का लेवल बढ़ा है, जीके जीएस का और लेवल बढ़ा है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और हम लोग सीखते हैं कुछ कुछ हैक्स। जहाँ हैक्स का यूज करना पड़ेगा वहां यूज करेंगे, जहाँ लॉजिक नॉलेज का यूज करना पड़ेगा वो यूज करेंगे। ठीक है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो आप नॉर्मल कुछ भी एक्सरसाइज करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। एक दिन एक्सरसाइज करो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसी में कंसिस्टेंट वर्ड लगा दो या फिर रेगुलर लगा दो, फिर वो मतलब रखेगा। आप एक दिन पढ़ो, कोई मतलब नहीं, लेकिन भाई ये वर्ड रेगुलर पढ़ो, मतलब है। ठीक है। एक दिन जिम जाओ, बॉडी नहीं बनेगा। रेगुलर जिम जाओ, बॉडी बनेगा। तो ये रेगुलर रहना बहुत जरूरी है, ये कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ग्रामेटिकल एरर बताना है। ठीक है। तो इसमें पहले ये एरर वाला में क्या करने का, अपने को पहले टेंस चेक करने का। ठीक है। अगर ये बिल्कुल सही है तो आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना चाहिए। अगर ये भी सही है तो आपको फिर कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। तो मोस्टली आपको 50% काम टेंस से काम बन जाएगा। ठीक है। और कोशिश करोगे तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का आ जाएगा। अगर इससे भी मन न भरा, एग्जामिनर को कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, तो फिर वो तीसरा लेवल तक जाता है। ठीक है। तो पहला लेवल का एरर आपका इसी में निपट जाता है, दूसरा लेवल लेवल का सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में निपट जाता है। ठीक है। तो एसएससी सीजीएल वाले सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन वाला ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था, तो वो खत्म हो जा रहा था। अब तीसरा कॉन्सेप्ट लास्ट में पूछता है एग्जामिनर। ठीक है। तो इधर आप टेंस चेक करोगे तो वाज मेड सारा पास्ट में जा रहा है, आगे भी बिल्कुल जा रहा है। ठीक है। तो टेंस का एरर नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का एरर है। क्या, द फाइनल डिसीजन। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, वाज उसका वर्ब हो गया, तो बिल्कुल वर्ब भी सामने सामने है। तो इस ये भी, इसका भी एरर नहीं है, तो ये कॉन्सेप्चुअल वाला एरर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। द फाइनल डिसीजन was made between two countries after long negotiation and several meetings। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल एरर है। क्या एरर है, तो आप साफ साफ देखोगे, क्या देखोगे कि यहाँ पे ये जो नेगोशिएशन है वो कैसा है, तो वो लॉन्ग है। ठीक है। और नेगोशिएशन ये आपका नाउन है। कैसे पता चला, तो लास्ट में TION है। ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड को देख के कैसे पहचाना जाता है, तो बिल्कुल आप इस चैनल में जाइए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को सर्च कीजिए और सीखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते ही कैसे पहचानेंगे। बहुत काम का चीज़ है। ठीक है। जिस तरह मैथ में आपको मैथ्स में पहाड़ा याद करना होता है, ट्रिपलेट याद करना होता है, वैसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे, ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना पड़ता है ताकि आप लॉजिकली इंग्लिश को सीख सको। ठीक है। तो यहाँ नेगोशिएशन क्या हो गया सर, नाउन हो गया। ठीक है। अब नेगोशिएशन नाउन है, वो भी सिंगुलर है, तो हम लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो और उसको अगर आपको लिखना है, तो उसको हमेशा भाई आपको ए और एन के साथ लिखना पड़ेगा। अगर वो वोवेल साउंड देगा तो एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड देगा तो ए लिखना पड़ेगा। ठीक है। और वो भी तो यहाँ पे ए मिसिंग है। ठीक है। तो आफ्टर अ लॉन्ग नेगोशिएशन, तो नाउन के लिए सिंगुलर है, तो आपको ए लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ मिसिंग है। तो सी पार्ट पे एरर हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ नहीं आया, बिल्कुल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो बिल्कुल घबराने का नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको आर्टिकल में पढ़ाता हूँ कि यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है। तो आर्टिकल यूज होता है सिंगुलर हो और वो काउंटेबल नाउन हो। एग्जाम्पल, आई नीड। ठीक है, आई नीड कप ऑफ कॉफी, ऐसे बोल दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कप है। ठीक है। कप है तो इसको आप गिन सकते हो, तो आपको ए लिखना पड़ेगा। आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो आई एम एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होता है। अगर इसको आप गिन सकते हो, ठीक है, तो एन लिखना होता है। ही बॉट अ मैंसन, तो मैंसन यहाँ नाउन है, सिंगुलर है वो भी, अगर उसको लिखना पड़ेगा तो ए के साथ इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी बेसिस पे एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आपको बनाना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका।
फिर एक और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया, इसी बेसिस पे आपको बनाना है। ये सब आपका होमवर्क रहेगा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। तो 2 नंबर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ठीक है, तो इसको प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, ना कि प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। तो अब भाई करेक्ट प्रेपोजिशन आपको भरना है। द आर्कियोलॉजिस्ट स्टम्बल्ड डैश एन आर्किटेक्ट मोनोस्क्रिप्ट बरीड बीनीथ द ruins। ठीक है, ऐसे कुछ बोल रहा है। तो अब यहाँ पे प्रेपोजिशन का जगह है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टम्बल्ड अक्रॉस, स्टम्बल्ड के साथ अक्रॉस नहीं आता है, स्टम्बल्ड इनटू ऐसे भी नहीं आता। ठीक है, स्टम्बल्ड अपॉन ये आता है और स्टम्बल्ड ओवर नहीं आता है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका आंसर होना चाहिए। स्टम्बल्ड अपॉन का क्या होता है, ये इडियोमेटिक फ्रेज है जो एक्सीडेंटल डिस्कवरी, कुछ भी सरप्राइज, ये सब का सेंस देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, तो सिनोनिम बोल रहा है। ठीक है, तो पर्यायवाची आपको चाहिए। वर्ड क्या है, तो टेलियोलॉजिकल है। तो ये भाई नया वर्ड है, इससे पहले अभी तक ये सब वर्ड नहीं आया है। ठीक है, तो इधर आप देखो, क्या इसका मतलब रैंडम हो जाएगा, नहीं। क्या इसका मतलब हिस्टोरिकल हो जाएगा, तो हिस्ट्री से ऐसा कुछ रिलेट नहीं है। क्या इसका मतलब रिएक्टिव हो जाएगा, तो नहीं। तो जो बचा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है पर्पस ड्रिवन। आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ नंबर क्या है, तो करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल अपना अप्रोच यूज करो, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्नॉलेजमेंट में इतना इतना सब में लगभग दिख रहा है, एक में डीजी ऐसा जीडी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, इधर भी एक्नॉलेज तो LEG ऐसे भी नहीं होता है, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब भाई रहा बात, तो ए सही है कि बी सही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, अब ये कैसे सर, तो ये ऐसे कि अपने को सीखना होगा। ठीक है, क्या सीखना होगा कि ये जो एक्नॉलेजमेंट बी वाला होता है, ये आपका है US वाला इंग्लिश। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश है। लेकिन ऊपर वाला जो एक्नॉलेजमेंट होता है, ये है ब्रिटिश इंग्लिश। अब बताओ कि हम लोग किसको फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल सही बात, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्यों फॉलो करते हैं, तो ब्रिटिशर्स हम लोग के ऊपर इतना राज करके गया है, तो ब्रिटिशर्स ही थे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो SSC भी ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करती है, और ए आपका आंसर आ जाएगा, बी आपका कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन नीचे वाला अमेरिकन इंग्लिश है, ऊपर वाला ब्रिटिश इंग्लिश है, तो ये आपने को ध्यान देना है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको ब्रिटिश इंग्लिश ही मार्क करना है हर जगह। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या बोल रहा है, तो डेजर्ट आपका वर्ड है, इसका आपको बताना है। क्या बताना है, तो सिमिलर मीनिंग बताना है। कहाँ से, तो नीचे एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, तो वी हैड टू डेजर्ट। ठीक है, द शिप आफ्टर द इंजन फेल्ड। तो टू के साथ यहाँ पे डेजर्ट वर्ड है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो अबैंडन करना। ठीक है, अबैंडन करना मतलब त्याग देना, इसका सेंस आता है। अब यहाँ समझना है, तो त्याग देने का जहाँ सेंस आएगा आंसर हो जाएगा, जहाँ डिफरेंट सेंस आएगा आंसर नहीं होगा। द मोजावे डेजर्ट इज नोन फॉर द एक्सट्रीम हीट, तो कुछ हीट का बात हो रहा है। ये डेजर्ट सर रेगिस्तान वाला का बात हो रहा है, अपने को चाहिए अबेंडन कर देना, त्याग देने वाला। ठीक है, ये आपका आंसर नहीं होगा। मैनी एनिमल्स लिव इन द डेजर्ट आर नॉकटर्नल, तो नॉकटर्नल क्या होता है, जो रात में एक्टिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेजर्ट का बात हो रहा है, रेगिस्तान का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। सी पढ़ते हैं। वी फाउंड एन ओसिस इन द मिडिल ऑफ द वास्ट डेजर्ट, तो यहाँ पर भी डेजर्ट का रेगिस्तान का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एलिमिनेट करते को, तो डी अपने आप आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको पढ़ना नहीं, सीधा आगे चल जाना है। तो सेकंड बचाना है बहुत। ठीक है, तो ही वुड नेवर डेजर्ट हिज फ्रेंड इन द टाइम ऑफ नीड, तो नीड के टाइम पे वो अपना फ्रेंड से मतलब त्याग नहीं करेगा उसका। ठीक है, ये सेंस दे रहा था। सिक्स क्या है, तो करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो ये आपके सामने वर्ड है, तो अलग क्या दिख रहा है, एक ये अलग दिख रहा है, कॉन्स्पिक्वस ऐसे दिख रहा है, ये इसको काट दो। कॉन्स्पिक्वस PQ ऐसे भी साथ में नहीं आएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा गेम है कि सर ए आएगा कि डी आएगा। तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो बिल्कुल हम लोग कॉन्स्पिक्वस डी वाला बोलते हैं कि ए वाला बोलते हैं, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्स्पिक्वस मतलब भाई एकदम जहाँ जो साफ साफ दिख रहा हो। ठीक है, तो इसको ट्रिक से अभी आप याद कर सकते हो कि कोई जैसे कौन सी पिक लगाओ, ऐसे कोई बोल रहा है, तो सामने वाला बोलेगा भाई ऐसा पिक लगाओ जिसमें आप साफ साफ दिख रहे हो, स्पष्ट दिख रहे हो। ठीक है, क्लियर दिख रहे हो, तो कॉन्स्पिक्वस का मतलब वही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने क्या आ गया, तो पैसेज आ गया, 5 क्वेश्चन रीड करना है, फिर ये आपको पैसेज पढ़ना है। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चन पढ़ो भाई क्या बोल रहा है। व्हाट इज अ मेन एथिकल कंसर्न। ठीक है, तो बस इतना अपने को पढ़ना है कि मेन एथिकल कंसर्न क्या है रिलेटेड टू AI।
कुछ एआई का बात हो रहा है। तो ये आप ऑप्शन भी पढ़ो और कुछ एक्सट्रीम वर्ड है तो उसको आप एलिमिनेट करते जाओ। इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ऑल सेक्टर, रीइंफोर्समेंट कल्चरल बायस, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग और रिडक्शन इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, आगे बढ़ो भाई, ठीक है। व्हाट इज द नेसेसरी टू एड्रेस सोशल डिसरप्शन कॉज्ड बाय एआई। तो क्या है, तो पढ़ो, ठीक है। इंक्रीज ऑटोमेशन इन डिसीजन मेकिंग, प्रोएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिटेंशन, लिमिटिंग द यूज ऑफ एआई इन सर्टेन इंडस्ट्री। तो लिमिट कर देना, ये एक्सट्रीम वर्ड है तो सी मैं पहले उड़ा दूंगा। कंप्लीट रिमूवल ऑफ एआई, ये भी एक्सट्रीम वर्ड है, ये भी चला गया, ठीक है। अब अपने को ए और बी में से हम लोग ढूंढेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको करते चले जाना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और जो एक्सट्रीम वर्ड है वहीं के वहीं हटाते चले जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एथिकल डायलेमा एसोसिएटेड विथ एआई। क्या डायलेमा एसोसिएट है एआई से, ठीक है। सिस्टम इन द वर्कप्लेस, द लॉस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी इन द डिसीजन मेकिंग, द लॉस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, ये भाई एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। ये आप एलिमिनेट कर सकते हो। द इंट्रोडक्शन ऑफ हाईली एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हाईली एफिशिएंट ये इसको नेगेटिव बना रहा है और एक्सट्रीम बना रहा है, सी एलिमिनेट हो जाएगा। द कंप्लीट रिमूवल, कुछ भी चीज को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो डिटॉल भी भाई 99.99% ही जम्स को उड़ाता है, ना कि कंप्लीट वो भी बोलता है, तो ये भी हट जाएगा। ये तो बी सीधा आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्सट्रीम वर्ड को हटाते हटाते आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्या बोल रहा है, तो विच स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है। ये ग्रामर वाला आ गया तो इसको हाथों हाथ उड़ा दो, ठीक है। पढ़ते हैं। द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू द वर्कप्लेस, ठीक है। रेजेज, यहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है, मतलब ये पूरा एक क्लॉज है और ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये नाउन क्लॉज है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हो, द इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑफ क्या है, प्रेपो है, एआई उसका ऑब्जेक्ट है, फिर इनटू प्रेपो है, एआई उसका ऑब्जेक्ट है। तो इंटीग्रेशन का यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, तो रेजेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सिंगुलर है तो रेजेस आना चाहिए, तो यहाँ पर रेज है, इसको हटा दो। यहाँ पर भी रेज है, इसको हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पर रेजेस है, इसको आप पूरा क्लॉज भी मान सकते हो या फिर आप तोड़ के भी कर सकते हो, तो सेम बात है, ठीक है। द इंटीग्रेशन ऑफ एआई इनटू द वर्कप्लेस रेजेस, तो ये सिंगुलर है तो रेजेस आना चाहिए, यहाँ पे आया हुआ है। अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। रेज नहीं होगा, रेज प्लूरल वर्ब होता है, अपने को सिंगुलर चाहिए। ये बात समझ में आ गया। अब ए और डी में आपको मैचिंग मैचिंग खेलना है, कहाँ डिफरेंट आ रहा है वो पहले ऑब्जर्व करो। तो क्वेश्चन रिगार्डिंग, यहाँ पर भी क्वेश्चन रिगार्डिंग जॉब लॉस, यहाँ पे क्या है, जॉब लॉसेज, ये चीज डिफरेंट नजर आ रहा है। तो बताओ भाई, जॉब लॉस बस एक होगा कि जॉब लॉसेज होगा, तो बिल्कुल आपको सिक्स सेंस लगाना है, तो जॉब लॉसेज होता है, ठीक है। तो एआई के चलते जॉब लॉसेज हो रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो दो क्वेश्चन आप बिना पढ़े उड़ा दिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एआई, तो एआई का इंटीग्रेशन कहाँ पे, तो वर्क प्लेस में क्रिएट करता है पोटेंशियल रिस्क इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी इक्विटी, ठीक है, सोशल इक्विटी। तो एआई विल कंप्लीटली रिप्लेस ह्यूमन डिसीजन मेकर, तो ये भाई गलत है। कंप्लीटली ये एक्सट्रीम वर्ड बना रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा। AI's reliance on historical data could perpetuate and exacerbate existing cultural bias. इसको होल्ड पे रखो। AI will make workplace decision on ethical consideration rather than data, ठीक है। तो ये इसको भी होल्ड पे रखो। AI impact on roles will primarily benefit, तो ये नेगेटिव बना रहा है तो ये भी आप हटा दोगे, ठीक है। अब बी सी में हम लोग ढूंढ लेंगे क्या बोलना चाह रहा है। तो इस तरह अब हम लोग ये करते हैं, ठीक है, पैसेज पढ़ते हैं। तो अब पढ़ना शुरू करो तो बहुत इजी से पैसेज है तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप लोग समझ सकते हैं इसको। द एक्सप्लोसिव इंटीग्रेशन ऑफ एआई का बात हो रहा है इनटू द वर्कप्लेस, रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, तो टैंगल्ड वेब ऑफ एथिकल इश्यूज, ठीक है। दैट नीड, उसका जरूरत है क्या चीज का, तो केयरफुली एड्रेस, ठीक है। एआई का भाई इंटीग्रेशन केयरफुली एड्रेस्ड होना चाहिए। वाइल एआई होल्ड्स आउट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अब एआई का बेनिफिट बता रहा है, क्या बता रहा है कि एआई के पास पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज करे क्या, तो प्रोडक्टिविटी, और वो क्या करे, तो मैकेनाइजेशन ऑफ रूटीन टास्क, और क्या करे, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज लाए कहा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। एआई का बेनिफिट बता रहा है और क्या बोल रहा है, तो इट रेजेस इट द हाईएस्ट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वेश्चन रिगार्डिंग द जॉब लॉस, तो बस एक जॉब लॉस का भी प्रॉब्लम है और क्या, तो एल्गोरिथमिक बायस का भी है और रीडेफिनेशन ऑफ ह्यूमन वर्क का भी है, ठीक है। आगे बढ़ो। स्ट्रॉन्ग रिफ्रेनिंग इनिशिएटिव्स एंड प्रोएक्टिव लेजिस्लेचर रिस्पॉन्स करता है आर नेसेसरी टू काउंटरैक्ट द सोशल डिसरप्शन इन द फेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेज,
ठीक है। तो जॉब लॉसेस बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल गया। तो भाई एआई का आने पे जॉब लॉस भी हो रहा है, इतना अभी तक ऑथर आपको बोल रहा है। आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। पर्टिकुलरली इन द रिपीटेटिव एंड प्रेडिक्टिव टास्क, तो कहाँ पे ज्यादा जॉब लॉस हो रहा है, तो वहां पे जहाँ काम बार बार रिपीट वाला हो और प्रेडिक्टेबल हो, मतलब जिसको मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो काम को एआई ज्यादा रिप्लेस कर रहा है। ठीक है। तो कोई कोई मतलब टीचर और कोई कोई बच्चे बहुत घबराए हुए कि एआई पूरा रिप्लेस कर देगा। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई एआई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व नहीं कर पाता है। ठीक है। अभी उतना डेवलप्ड नहीं हुआ है। बाकी जनरल जनरल काम एआई बहुत बढ़िया कर देता है। तो अगर आपका कोई भी फील्ड में डीप नॉलेज है तो एआई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपका सुपरफिशियल नॉलेज है, ऊपर ऊपर से बस हल्का हल्का जानते हो, कुछ भी एक्सेल जानते हो, हल्का हल्का जानते हो, तो एआई आपको खा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर डीप नॉलेज है तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो एस सी वर्मा सर थे, तो वो भाई मतलब ऐसे ही बोल रहे थे कि मैं एक आईटी का क्वेश्चन सेट करता हूँ, एआई बना के दिखा दे, तो नहीं बना पाएगा एआई। ठीक है। एआई अभी भी बहुत गलती करता है। तो अगर डीप नॉलेज है तो एआई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मोर डेंजरसली क्या बोल रहा है, तो एआई प्रोग्राम्स दैट लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा हैव पोटेंशियल टू रीइंफोर्स एंड इवन मैग्नीफाई करता है क्या, तो प्रेवलिंग कल्चरल बायस। तो ये एक आपका आंसर मिल गया। ठीक है। तो पोटेंशियल रिस्क है क्या, तो रीइंफोर्स करने का और मैग्नीफाई करने का क्या, तो जो बायस पहले से है उसको और भाई बढ़ाने का क्षमता रखता है कौन, एआई। लीडिंग टू बायस्ड परफॉर्मेंस इवेल्यूशन। ठीक है। जिससे कारण क्या, हम लोग बायस्ड परफॉर्मेंस देने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग प्रैक्टिस होने लगता है। और आगे बढ़ते हैं। दिस क्रिएट्स इश्यूज ऑफ फेयरनेस और इक्विटी इन मोर ऑटोमेटेड वर्ल्ड, ऑटोमेटेड वर्ल्ड जहाँ ऑटोमेटिक काम हो रहा है। इन एडिशन, अब एडिशन करके और कुछ बता रहा है, एज ए आई फिल्स इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिसीजन मेकिंग पोजिशंस, द अकाउंटेबिलिटी इशू इज एट द foremost, who is accountable when AI system commits ethical mistake। ये ऑथर बोलना चाह रहा है कि भाई जब हम लोग अकाउंटेबिलिटी इशू जब आएगा, ठीक है, और जब एआई मिस्टेक करेगा तो कौन अकाउंटेबल होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे पढ़ो। स्ट्रॉन्ग रिफ्रेनिंग इनिशिएटिव्स एंड प्रोएक्टिव लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सेज आर नेसेसरी टू कंट्रोडक्ट सोशल डिसरप्शन इन द फेस ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस। तो अभी भी वही बात कर रहा है, पर्टिकुलरली इन द रिपीटेटिव और प्रेडिक्टिव टास्क में एआई घुस गया है और खा जाएगा जॉब। ठीक है। मोर डेंजरसली एआई क्या बोल रहा है, हम नेगेटिव बोल रहा है, तो एआई प्रोग्राम्स दैट लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है, हैव द पोटेंशियल टू रीइंफोर्स और वेरीफाई प्रेवलिंग कल्चरल बायसनेस। तो कल्चरल बायसनेस से बार बार वर्ड आ रहा है, लीडिंग टू बायस परफॉर्मेंस एवल्यूशन डिस्ट्रीब्यूटिव हायरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है। अब भाई बनाना शुरू करते हैं। मेन एथिकल कंसर्न क्या है, रिलेटेड टू इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन वर्कप्लेस, तो इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ऑल सेक्टर। ऑल भाई ये एक्सियम बना रहा है, इसको आप उड़ा दोगे। ठीक है। अब रिडक्शन इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन डिसीजन मेकिंग, तो इसका ऐसा कुछ एथिकल कंसर्न ऐसा होगा नहीं, कट जाएगा। ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग इन द ह्यूमंस रोज मैनेजमेंट, तो ये तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। ये नेगेटिव नहीं है, ये कट जाएगा। रीइंफोर्समेंट एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ कल्चरल बायसेस, तो ये हो रहा है भेदभाव का हम लोग मैग्नीफाई कर दे रहा है एआई। ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। साफ साफ यही चीज लिखा हुआ है। अब दूसरा में अपने को बस ए और बी में देखना था, तो इंक्रीज ऑटोमेशन डिसीजन मेकिंग कर देगा भाई, नहीं। तो प्रोएक्टिव लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्स स्ट्रॉन्ग रिफ्रेनिंग इनिशिएटिव, ये कर देगा। ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में अभी तक बी है। आगे बढ़ते हैं। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये भी अपना आंसर आ गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एआई वर्कप्लेस में क्या कर देगा, क्या पोटेंशियल है, तो एआई रिलायंस और हिस्टोरिकल डाटा कुड एक्सबेट एग्जिस्टिंग कल्चरल बायसनेस, बिल्कुल बायसनेस ला सकता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नीचे वाला भी कट जाएगा। इस तरह हंसते खेलते बिल्कुल 5 में 5 ले आओगे। ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12th नंबर क्या बोल रहा है, तो ईडियम है। ईडियम है। ठीक है। तो मुहावरा है। तो मुहावरा है सी आई टू आई, तो बिल्कुल आई टू आई देखना, इसको क्या बोलेंगे, तो स्टेयर एट समन्स इंटेंसली। ठीक है। तो ये नहीं होता है। टू अंडरस्टैंड अ कॉम्प्लेक्स विजुअल कॉन्सेप्ट, तो ये भी नहीं होगा। टू डिसएग्री कंप्लीटली विद समवन, नहीं। ठीक है। टू एग्री फुल्ली विद समवन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे नॉलेज के बेसिस पे आप मार्क करोगे। अब हम लोग सीखते हैं कि इसका सी आई टू आई ये ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन भाई कैसे हुआ ये समझते हैं। तो दो इंसान थे, ठीक है, वो लोग सेम लेवल पे थे, ठीक है, और वो लोग सेम व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव भी शेयर करते थे। तो वहीं से ये आया कि ये लोग मतलब
ये लोग एक ही एंगल से सब कुछ देखता है और ये लोग नेचुरली भी अग्री करता है एक दूसरे से। तो यहीं से ये आया कि सी आई टू आई, मतलब सेम लेवल पे देखना, मतलब बिल्कुल अग्री होना सामने वाला से। आगे बढ़ते हैं। 13th नंबर क्या है, तो एंटोनेम है, वन सा वर्ड है तो पॉन्ट्रस है, ठीक है। तो इसको हम लोग भी टोन के हिसाब से करेंगे। तो क्लमजी, क्लमजी, क्लमजी सिमिलर होता है, हेवी भी सिमिलर होता है, स्लो भी सिमिलर होता है। तो पॉन्ट्रस मतलब ही वही जो बिल्कुल एकदम हेवी है, स्लो है, ठीक है। तो ये सब सेम जा रहा है, एक लाइट हल्का फुल्का जा रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कुछ वर्ड नया आया है आपका इस बार। 14th नंबर क्या है, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ पर्सन हु इज इन द चार्ज ऑफ अ शिप, ठीक है। तो इसको बच्चा बच्चा बना देगा कि सर जो शिप का चार्ज लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो कैप्टन बोलेंगे, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी पायलट, ऑफिसर, सेलर डिफरेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। 15th नंबर क्या है, तो फिर से वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। तो वर्ड क्या है, तो पर्सन हु स्टडीज कैजुअली विदाउट सीरियसनेस। तो भाई जो पढ़ता है बिना सीरियसनेस का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या उसको हम लोग स्कॉलर बोलेंगे। तो स्कॉलर मतलब हाईली विद्वान आदमी, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, कट जाएगा, ठीक है। क्या इसको मतलब एक्सपर्ट बोलेंगे, तो अगर एक्सपर्ट है तो वो केयरलेसली नहीं पढ़ेगा, ठीक है, हटा दो। 7th, तो ये क्या होता है, तो हम लोग याद किए कि सर्वेंट लोग भाई बहुत विद्वान होता है, स्किल्ड होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, तो बचा बी, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो नहीं आता आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन, ठीक है, घबराने का नहीं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको एक्टिव फॉर्म में जाना है। बस हम लोग वर्ब फॉर्म पे ध्यान देंगे और कुछ ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो इज संग है, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है। तो बिल्कुल प्रेजेंट टेंस ही आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पर भी प्रेजेंट टेंस है। हैज बीन संग, ये प्रेजेंट टेंस नहीं, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे द नेशनल एंथम क्या है, तो सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। और एट क्या है, तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट शुरू हो गया। तो यहाँ पे ये नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो नेशनल एंथम भाई कौन गाएगा, तो पीपल ही गाएंगे। पीपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब आगे आएगा पीपल, यहाँ पे आया हुआ है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो इज संग है, इज एम आर और थर्ड फॉर्म होता है। जब एक्टिव करेंगे तो बस प्रेजेंट टेंस चाहिए, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17th नंबर क्या है, तो एंटोनेम बताना है। वर्ड क्या है, तो कॉनाइव है, ठीक है। अब इसको भी टोन से करो। तो मोटिवेट सर क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इनकरेज क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। असिस्ट करना किसी को, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। अपोज करना नेगेटिव वर्ड है। तो एंटोनेम चाहिए, ये भी पॉजिटिव होता है, ये एंटोनेम चाहिए, आंसर हो जाएगा। ए आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा भाई, ऐसे भी आप लोग उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। 18th नंबर क्या बोल रहा है, तो इनडायरेक्ट वॉइस में आपको करना है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपको वो टेबल जो मैं बार बार देता हूँ वो आपको याद करना है, ठीक है। तो बस अपने को वर्ब फॉर्म से नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको टेंस से मतलब होता है। तो आई फिनिश माई प्रोजेक्ट वाज वर्किंग, ठीक है। तो फिनिश्ड है सर, क्या है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। वेरी गुड, हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ढूंढो भाई हैड और थर्ड फॉर्म का है। यहाँ पे है, होल्ड पे रखो। यहाँ पे है, होल्ड पे रखो। यहाँ पे नहीं है, कट देंगे, ये नहीं, कट जाएंगे। दो ऑप्शन, ये वाला टेंस से चला गया। अब एंड के बाद भी है तो उसको भी यूज करते हैं बाकी और ऑप्शन को उड़ाने के लिए, ठीक है। तो वाज वर्किंग है सेकंड वर्ब फॉर्म, ठीक है। तो वाज वर्किंग मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हैड बीन वर्किंग हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। वाज वर्किंग का सेम नहीं रहेगा तो ये कट जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह भाई क्वेश्चन को आपको उड़ाना है। अब जिसको याद नहीं है तो आप टेबल याद करो, मैंने आपके लिए टेबल अटैच कर दिया है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म एक वर्ब देखा था अपने को, तो वो इस पे चेंज हो गया था। दूसरा क्या देखा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस आपका ये रहा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होकर क्या होता है, तो हैड बीन और वी1 प्लस आईएनजी होता है, ठीक है। तो एकदम सेम यही चीज दे दिया था, तो बिल्कुल आपको अप्लाई करने आना चाहिए, बस सीख के नहीं रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th नंबर, हाईलाइटेड पार्ट है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो बिल्कुल आपको सब्स्टिट्यूट करने हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो अ पार्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन आर माइग्रेटेड टू द सिटीज, ठीक है। तो अ पार्ट है, बिल्कुल सही है। ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन का उसका इतना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये जो अ पार्ट है ये सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या वर्ब आया, आर आया हुआ है, जो कि गलत है, जो कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो समझते हैं। तो अ यहाँ पे है, यहाँ पे पार्ट्स है भाई।
तो अ के साथ आप पार्ट्स कैसे लिख सकते हो, मान लो ए और एन है, ये वीकर फॉर्म ऑफ वन होता है कि नहीं, मतलब ये एक का भी सेंस देता है। आई हैव अ कार मतलब एक कार है, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि आई हैव अ कार्स, ऐसे बोल सकता हूँ क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल के साथ ए और एन नहीं आता है, तो यहाँ पे पार्ट्स है प्लूरल, इसके साथ ए आएगा क्या, नहीं आएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अ पार्ट आएगा, वेरी गुड आएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं क्या कि ये जो अ पार्ट है बीच में ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, तो इतना दूर ऑब्जेक्ट आया हुआ है, और ये जो पार्ट है ये सिंगुलर है, उसके लिए क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। ये प्लूरल वर्ब था, कट जाएगा, प्लूरल वर्ब था, कट जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। ये भाई कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, और कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश को सीखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये जो मैं ऐसे आपको कर दे रहा हूँ, ये पूरा पार्ट पार्ट कैसे कर दे रहा हूँ, तो बिल्कुल आप अमर गोस्वामी चैनल में जाइए, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश खोलिए, 3 से 4 लेक्चर है, बिल्कुल आपका बेस एकदम खतरनाक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लॉजिकली इंग्लिश को सीखना शुरू कर दोगे। बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं सर रूल वाला अलग से वीडियो बना दीजिए, तो भाई मैं रूल को प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो रूल मतलब बेकार है वो, अब जिस तरह लेवल हो गया रूल कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। रूल वाला जमाना गया, अभी इक्का दुक्का आपको रूल अभी भी रिलेवेंट है, लेकिन वो आप कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश को सीखो, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैथ्स जिस तरह मजा आता है, रीजनिंग होता है, ठीक है, तो वैसे ही इंग्लिश भी है। तो आप बहुत बच्चे सोचते हैं इंग्लिश मतलब रटना रटना तो नहीं, इसमें भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर होगा तो बहुत मजा आएगा। 20 नंबर समझते हैं, तो हाईलाइटेड पार्ट है, जॉन a football player who captained his team in the school as well as college will be inaugurate the match tomorrow in पुणे, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं, तो विल बी, ऐसा विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, विल बी इनॉग्रेटेड ऐसे हो जाता है तो सही हो जाता है, तो ये भाई आप यहाँ पे गलत है। तो अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो विल इनॉग्रेट आ सकता है फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये चल जाएगा। इन इनॉग्रेशन ये गलत है, विल इनॉग्रेटिंग तो ये सेंस नहीं आ रहा, विल बी इनॉग्रेटिंग ऐसे होना चाहिए, ये कट जाएगा। इज इनॉग्रेट ये जा नहीं रहा है, फ्यूचर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम आपका टुमारो है, टुमारो टाइम है, और किसका है तो फ्यूचर का, तो अपने को फ्यूचर वाला चाहिए, तो ए अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम डिसाइड्स टेंस, ना कि टेंस डिसाइड टाइम, ऐसा नहीं होता है। तो टाइम डिसाइड करता है टेंस को, तो ये अपने को समझना है। 21 नंबर क्या है, तो 21 नंबर पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। अपने को किससे मतलब है, तो बस वर्ब फॉर्म से मतलब है, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म्स क्या दिख रहा है सर, हैड, हैव और थर्ड फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। जब इसका पैसिव करेंगे तो हैव बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, या फिर हैज बीन थर्ड फॉर्म हो जाएगा। हैज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा। हैव कब होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, ठीक है। तो इसका हैज बीन या हैव बीन होना चाहिए। तो वाज डिस्कवर्ड नहीं होगा, हैज बीन होगा, ठीक है। हैड बीन डिस्कवर्ड नहीं होगा, इज डिस्कवर्ड नहीं होगा, बी अपना आंसर आ जाएगा। अब कौन बताएगा कि यहाँ पे हैव डिस्कवर्ड है, लेकिन चेंज हो गया, यहाँ हैज बीन डिस्कवर्ड क्यों हो जा रहा है, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत छोटा चीज है, तो ये सब आपको आना चाहिए। अगर इतना भी नहीं आ रहा है तो अभी आप कॉम्पिटिशन से पीछे चल रहे हो, ठीक है। कुल मिला के ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ हिडन है, ठीक है। तो ये इधर जाके जब सब्जेक्ट बनेगा तो सिंगुलर बनेगा, उसके लिए हैज आया हुआ है, ये अपने को समझना है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या है, तो फिर से पैसिव में करना है, और फिर से अपने को बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है। और ये आपका नॉर्मल वाला पैसिव नहीं है, ये WH वाला पैसिव है, ठीक है। तो इससे पहले मैं 2 क्वेश्चन WH में करा चुका, तो अगर आप पिछला वाला देखे रहे होंगे तो अभी तक ये क्वेश्चन आप बना लिए होंगे, ठीक है। तो WH वाला जब हम लोग पैसिव करते हैं तो एकदम WH का WH वर्ड रहता है, उसके बाद क्या चाहिए होता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यही चाहिए होता है, ठीक है। तो इधर भी वैसे ही ढूंढना है, WH इधर एज इट इज उतर जाएगा, सब में उतरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सच है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, कट जाएगा। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे है, लेकिन आपका टेंस क्या है, तो डू है, और यहाँ पे मेक है, तो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो वाज पास्ट हो जाएगा, हैज परफेक्ट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे बनाओगे, क्यों, तो वॉइस में टेंस चेंज नहीं होता है। अब 23 नंबर क्या बोल रहा है, तो आपको करना है डायरेक्ट वॉइस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बस टेंस को पकड़ करो। द यंग बॉय आस्क्ड हिज मदर हाउ ही कुड फिक्स हिज ब्रोकन टॉय। तो हम लोग जानते हैं कि कुड का जब डायरेक्ट करेंगे तो कैन हो जाएगा, कैन ढूंढो कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे नहीं, इसको काट दो, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 2 ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, ए एलिमिनेट हो गया, सी एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे आक्स लिखा हुआ है, तो बॉय सेड करेगा कि आक्स करेगा, वेरी गुड, आक्स ही करेगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह क्वेश्चन उड़ाना है बस आप लोगों को। अब 24th नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपको डायरेक्ट वॉइस में करना है। तो लेंथ देख रहे हो भाई, यहाँ से यहाँ है। तो एग्जामिनर आपको डराने का कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। तो बिल्कुल आपको टेंस को पकड़ के रहना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द जज सेड दैट द डिफेंडेंट्स प्ली ऑफ नॉट गिल्टी हैड बीन अ वेस्ट, ठीक है। तो हैड बीन पहला आपको टेंस दिख रहा है, तो हैड बीन अ वेस्ट है, तो जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस ढूंढना अपने को, ठीक है। वाज प्रेजेंटेड ये नहीं होगा, तो हैज बीन ये बिल्कुल है। यहाँ पे हैड बीन है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हैज बीन अ वेस्ट है, ठीक है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और दो ऑप्शन अभी होल्ड पे है। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको मैचिंग मैचिंग खेलना है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑफ कोर्ट्स टाइम, यहाँ पर कोर्ट्स टाइम सेम जा रहा है। एज द एविडेंस वाज प्रेजेंटेड, यहाँ पर भी वाज प्रेजेंटेड सेम जा रहा है, आगे बढ़ो। हैज क्लियरली प्रूवन, और इधर है हैड क्लियरली प्रूवन। अब बताओ, यहाँ एग्जामिनर क्या दिया, तो हैड दिया, तो हैड का हैड रहेगा नहीं, वो चेंज हो जाएगा किसमें, प्रेजेंट में, ठीक है, डायरेक्ट में। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो बिल्कुल यही, ये बस आपको याद रखना है और सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको पैराजम्बल आ गया, और इसमें भी बिल्कुल आपको लॉजिक से करना है और पढ़ पढ़ के मार्क नहीं करना है, ठीक है। तो पढ़ पढ़ के बच्चे मार्क करते हैं। तो सीधा आप देखो कि P और P दो जगह नजर आ रहा है, तो बहुत चांसेस है कि यही में से आंसर है। तब भी हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो Q से शुरू करता हूँ। दे मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड, तो यहाँ दे किसके लिए आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। द लोकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट एज दे वर ग्रेजुअली, ठीक है। तो कुछ दे वो यहाँ समझ नहीं आ रहा, तो क्यू आपका एलिमिनेट हो जाएगा। पहला मैंने क्यू एलिमिनेट कर दिया। अब एस पढ़ते हैं। एस क्या है, द आर्टिफैक्ट्स ब्रॉट द पास्ट अ लॉन्ग लॉस्ट कल्चर टू लाइफ बाय टेलिंग अ स्टोरी। ये मोर ऑफ मतलब कंक्लूजन जैसा फील हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब पी पी देख रहे हो भाई, तो पी पी सिमिलर है, तो पी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है, तो पी को अब पढ़ना है, ठीक है। और पी के बाद एस आएगा कि क्यू आएगा, ये बस अपने को ध्यान रखना है और आंसर आ जाएगा। तो अभी तक आंसर आ गया कैसे, तो ये आर्टिफैक्ट ब्रॉट अप द पास्ट ऑफ अ लॉन्ग कल्चर, तो ये एक कंक्लूजन लाइन है, तो एस यहाँ पे दिख रहा है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला अप्रोच से करते हैं। तो पी को पहले पढ़ना है। तो आफ्टर लेइंग आउट अ ग्रिड अक्रॉस द साइड द टीम स्टार्टेड टू डिग आउट द टॉप सॉइल लेयर्स जेंटली, ठीक। और ये आपका क्या है, तो आपका मेन क्लॉज है, ठीक है। तो बिल्कुल आफ्टर से शुरू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी आपका इंट्रोडक्टरी लाइन है। अब इसके बाद एस आना चाहिए कि क्यू आना चाहिए। तो क्यू क्या है, तो दे मेटिकुलसली डॉक्यूमेंटेड द लोकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट एज दे वर ग्रेजुअली अनहर्ट, ठीक है। तो पहले तो क्या किया कि टीम स्टार्ट किया डिग करना टॉप सॉइल को, उसके बाद अब दे किसके लिए आ रहा है, तो वही लोग के लिए आ रहा है। तो दे मेटिकुलसली डॉक्यूमेंट किया लोकेशन ऑफ आर्टिफैक्ट एज दे वर ग्रेजुअली, जैसे जैसे खोद रहा था उसको मिला, क्या मिला, यूजिंग ट्रैवल्स और बसेस से खोदना शुरू किया, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत रिलेवेंट जा रहा है कि सर पी के बाद क्यू आना चाहिए। तो ये रहा आपका पी के बाद क्यू, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हंसते खेलते हम लोग ये वाला शिफ्ट भी कंप्लीट कर चुके हैं। और टिल देन बाय हैप्पी लर्निंग। और लास्ट का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, तो एक्सेप्ट पीपल एज दे आर बट प्लेस पीपल वेयर दे बिलोंग, ठीक है। तो किसी को भी ज्यादा ऊपर चढ़ा के नहीं रखना है, बस उसको एज इट इज एक्सेप्ट करो और जहां उसका जगह है उसको वहीं पे रखना है, ठीक है। इस तरह हम लोग का ये अपना साल का लास्ट एनालिसिस था। अब हम लोग कल से एकदम नया एनर्जी के साथ मिलेंगे और बहुत और सही से एनालिसिस किया जाएगा। तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।